नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं भारत के एक ऐसे हिस्से में जिसे आप पूर्व में भी मान सकते हैं और थोड़ा सा दक्षिण में भी मान सकते हैं। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। वैसे ओडिशा को देश का एक थोड़ा पिछड़ा हुआ सा राज्य माना जाता है, लेकिन आज जब आप भुवनेश्वर में आएंगे तो आपको यहाँ की तस्वीर कुछ बदली हुई सी नज़र आएगी। ओडिशा की ये राजधानी भी अब धीरे धीरे मॉडर्न हो चली है। यहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, रहने का तौर तरीका बदल रहा है और शहर में विकास के अंकुर आपको हर तरफ फूटते हुए नज़र आएंगे। और इसी बीच बढ़ रहा है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट, जो फिलहाल कहा जा सकता है कि थोड़े शुरुआती दौर में है। देश के बाकी शहरों की तरह अभी उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सा पोटेंशियल है। तो आज हम नज़र डालेंगे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के रियल एस्टेट मार्केट पर और अगले 2 हफ्तों तक हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस शहर को जानते हैं, कैसा है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर देश के पूर्वी राज्य ओडिशा की राजधानी। भुवनेश्वर का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। भुवनेश्वर को अपना नाम त्रिभुवनेश्वर से मिला है, जिसका मतलब होता है तीनों लोकों का स्वामी यानी शिव। यहाँ के उदयगिरी और खंडागिरी में भी आपको 2री शताब्दी ईसा पूर्व की गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिन्हें कलिंग राजाओं ने बनवाया था। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है और यहाँ पर राजा रानी और लिंगराज जैसे बेहद पुराने और प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। भुवनेश्वर को मंदिर की नगरी के रूप में जाना गया है। कहते हैं कि करीब 1000 टेम्पल्स यहाँ पर हैं भुवनेश्वर में, जो सारे प्राय 1000-1100 साल पुराने टेम्पल्स हैं। तो उनमें से कुछ एक नहीं है, बट ऑफिशियली 500 to 600 टेम्पल्स आर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। लेकिन आधुनिक भुवनेश्वर की नींव पड़ी देश की आजादी के बाद, जब चंडीगढ़ की तर्ज पर भुवनेश्वर को ओडिशा की राजधानी के तौर पर एक प्लान्ड सिटी की तरह बसाया गया। हालांकि शुरुआत में इसे सिर्फ 40,000 की आबादी के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन आज भुवनेश्वर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हालांकि प्लान्ड सिटी होने की वजह से भुवनेश्वर के मुख्य इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन नए डेवलप हो रहे इलाकों में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन भी बढ़ा है। पहले 205 विलेजेस थी, आज 556 विलेजेस हैं। द आइडिया इज टू सी दैट whatever development happens on the peripheral areas also happens as per the plan and as per the vision that we have created. काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, काफ़ी नेसेसिटीज़ है इम्प्रूवमेंट लाने की यहाँ इस पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे रोड हो या ड्रेनेज हो या स्टोरेज हो। बट हर एक सरकार कोशिश भी करता है, तो ये तो आस्ते आस्ते हो ही जाएगा। आज का भुवनेश्वर तेजी से तरक्की कर रहा है। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक शिक्षण संस्थान मौजूद हैं, जिसमें IIT और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी नहीं है और यहाँ पर देश के कई बड़े अस्पताल अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अपोलो हॉस्पिटल, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का रीजनल ब्रांच यहाँ पर खुला है। प्राइवेट सेक्टर में बड़े रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो मैंने कहा, फिर LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, एमरी, लेजेंडरी डॉक्टर देवी शेट्टी, उनका हॉस्पिटल का काम भी यहाँ पर शुरू होने वाला है। फिर एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट जो बॉम्बे का फेमस है, डॉक्टर पंडा, ही इज़ अगेन इन ओडिया, वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल कर रहे हैं। केयर हॉस्पिटल आ रहा है। भुवनेश्वर की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। रेलवे के जरिए ये लगभग पूरे देश से जुड़ा हुआ है और ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा ये देश के बड़े शहरों से हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और जल्द ही यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। इतना ही नहीं, शहर के अंदर अलग अलग इलाकों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी कई तरह की योजनाएं तैयार है। BRTS इंट्रोड्यूस करने का हमारा प्लान है। सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद हैज़ बीन एंगेज्ड एज द कंसल्टेंट। वो शायद करीब 3 महीने में अपनी फाइनल रिपोर्ट हमें देंगे और उसके इमीडिएटली बाद हम लोग BRTS का काम शुरू करेंगे। रिंग रोड का प्लान एक फाइनल हो गया है, तकरीबन 60 किलोमीटर की रिंग रोड अराउंड भुवनेश्वर, वो हम लोग बनाएंगे। धीरे धीरे भुवनेश्वर एक आधुनिक शहर का रूप ले रहा है। अब यहाँ पर भी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिहाज से नए मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। शहर में लाइफस्टाइल से जुड़े सभी बड़े ब्रांड मौजूद हैं और लगभग सभी बड़ी कार कंपनियां यहाँ पर अपने शोरूम खोल चुकी हैं, जिनमें ऑडी जैसी कंपनियां भी शामिल है। इन्हीं सब बातों के बीच बदल रहा है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट, जिसमें मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखते हुए मॉडर्न फैसिलिटी वाले टाउनशिप प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं।
भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ की इकोनॉमी 3-4 अलग अलग सेक्टर्स पर चल रही है। उसमें आप सबसे पहले आईटी सेक्टर का नाम ले सकते हैं। इसके अलावा पीएसयूज यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है और उसके अलावा ये इस इलाके का या इस प्रदेश के आसपास का एक मेडिकल और एजुकेशन हब के तौर पर भी उभर रहा है। तो भुवनेश्वर इन तमाम चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, यही है इसके ग्रोथ इंजन। आइए एक नज़र डालते हैं इसकी इकोनॉमी पर। भुवनेश्वर को विकास के मामले में देश के टॉप शहरों में शुमार किया जा सकता है। भुवनेश्वर की अर्थव्यवस्था में कई सेक्टरों का योगदान है, लेकिन जिसका दबदबा सबसे ज्यादा है वो है यहाँ की सर्विस इंडस्ट्री, जिसमें आईटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर शामिल है। पिछले 15 सालों से आईटी, प्रोफेशनल एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन 3 सेक्टर्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है एज अ सिटी। देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद से भुवनेश्वर में आईटी, एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में काफी निवेश हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर बनी इन्फोसिटी में देश की सभी बड़ी आईटी कंपनियां मौजूद है और अब यहाँ पर इन्फोसिटी 2 बनाने की भी तैयारियां चल रही हैं। 2012 में भुवनेश्वर ने आईटी एक्सपोर्ट में 17% की शानदार ग्रोथ दिखाई है और नेस्कॉम के सर्वे में ये आईटी बिजनेस के लिहाज से देश का सबसे बेहतरीन टियर 2 शहर रहा है। 2000 में 50 करोड़ का हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट था। आज के दिन रफली 2500 करोड़ का हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। और भुवनेश्वर सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में अकेला एकमात्र शहर है जहाँ पे आईटी के 4 बिग कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और पहले जो सत्यम बोलते थे आज टेक महिंद्रा, 4 प्रेजेंट हैं एंड दे आर ऑपरेशनल, दे आर ग्रोइंग। शहर तो ग्रो हो रहा है हमारा एंड आप रिसेंट में भी पढ़े होंगे कि उड़ीसा इज़ द डेस्टिनेशन फॉर द हाईएस्ट एफडीआई इन द कंट्री फॉर दैट मैटर। तो स्टेट भी ग्रो हो रहा है एंड भुवनेश्वर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द कंट्री है। इसके अलावा हायर एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भुवनेश्वर ने शानदार जगह बनाई है और ये पूर्वी हिस्से में एजुकेशन हब के तौर पर उभर रहा है। इस वक्त यहाँ पर 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें दूसरे देशों के छात्र भी एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर किट्स जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जिसमें लगभग हर तरह का प्रोफेशनल कोर्स एक ही जगह पर मौजूद है। When you have such a large number of students coming from outside, एक ऑब्वियसली ग्रोथ रहती है कि भाई रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, शॉपिंग सेंटर्स खुलेंगे, तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। हेल्थ केयर में भी यही हाल है और न सिर्फ ओडिशा के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी भुवनेश्वर मेडिकल हब का काम कर रहा है। आज के दिन भुवनेश्वर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, दे अट्रैक्ट पीपल नॉट जस्ट फ्रॉम उड़ीसा बट छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह से आते हैं। इन सब के अलावा ओडिशा एक खनिज संपन्न राज्य है जिसमें बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह के खनिज मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री का काफी बड़ा काम है। हालांकि भुवनेश्वर में माइनिंग नहीं होती है, लेकिन राज्य की खनिज संपदा का पूरा फायदा शहर को जरूर मिलता है, क्योंकि ओडिशा में माइनिंग करने वाली और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में ही बनते हैं। आज के दिन लेट्स से भूषण, दोनों जो भूषण ग्रुप की कंपनीज हैं, दोनों के प्लांट्स हैं। जिंदल स्टेनलेस भी यहाँ पर है, जिंदल स्टील एंड पावर भी यहाँ पर है। उसके अलावा टाटा स्टील का प्लांट अगले साल कमीशन होने जा रहा है। इसके अलावा भुवनेश्वर की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म इंडस्ट्री भी एक अहम योगदान रखती है। 2011 में यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए। 17 टियर 2 सिटीज में किए गए एक सर्वे के मुताबिक रोजगार देने के मामले में भुवनेश्वर अव्वल रहा है। कुशमेन और वेकफील्ड की एक रिपोर्ट में भुवनेश्वर देश की टॉप 10 इमर्जिंग सिटीज में शामिल है, तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे भारत के अंदर बिजनेस शुरू करने में सबसे बेहतरीन शहरों में से तीसरे स्थान पर रखा है। तो ये आपने देखा किस तरह से चलती है भुवनेश्वर की अर्थव्यवस्था, क्या है इसके ग्रोथ इंजन्स, किस तरह से लोग यहाँ पर कमाई करते हैं और किस तरीके से खर्च करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की। भुवनेश्वर की आबादी इस वक्त करीब 10 लाख है, लेकिन अब इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। शहर में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट और रोजगार के बढ़ते मौकों के चलते यहाँ पर अगले 5 साल में बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। यही कारण है कि भुवनेश्वर के रियल एस्टेट मार्केट में हलचल तेज है, एक ऐसे माहौल में जबकि देश में मंदी है। कोई भी ग्रोथ होता है, कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, तो वन ऑफ द मेजर नेसेसिटी इज हाउसिंग। अगर आज 15 लाख का पॉपुलेशन का हमने हाउसिंग का अभी भी शॉर्टफॉल है, तो आगे जाके तो 10 साल, 15 साल, 20 साल में तो 30-40 लाख पॉपुलेशन अगर टारगेट रखते हैं कैपिटल सिटी को,
तो हाउसिंग स्टॉक तो नेसेसिटी है ही है। डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट बैलेंसिंग स्टेज में है। जो उतना जो भी बीडीए से जो अप्रूवल होता है उतना तो बिल्डिंग नहीं बनता है, फिर भी जितना सप्लाई होता है उतना ही डिमांड रहता है। मे बी लिटिल 10% हियर और देयर, बट ऑलमोस्ट लेवल में रहता है। दूसरे बड़े शहरों की तरह भुवनेश्वर भी तेजी से फैल रहा है और यहाँ पर नए नए इलाके डेवलप हो रहे हैं। भुवनेश्वर की खास बात यह है कि ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। उत्तर में पटिया और रघुनाथपुर जैसे इलाके हैं तो दक्षिण में सुंदरपड़ा जैसे नए इलाके उभर रहे हैं। वहीं पश्चिम में कोटापटना जैसे इलाकों में तेज डेवलपमेंट हुआ है तो पूर्व और उत्तर पूर्व में NH5 से लगे इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है। भुवनेश्वर में बाहर प्लेस के लिए अभी भी बहुत जगह है। लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी एंटर्ड, चाहे DLFO, आई थिंक ट्राइडेंट इज हियर फ्रॉम द हैदराबाद ग्रुप, यूनिटेक आर हियर। भुवनेश्वर में भी पिछले कुछ सालों में जमीन के दाम तेजी के साथ बढ़े हैं। हालांकि आज भी दूसरे टियर 2 शहरों के मुकाबले यहाँ प्रॉपर्टी सस्ती कही जा सकती है। इस वक्त भुवनेश्वर के नए इलाकों में औसत भाव 3 से लेकर 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। अब भुवनेश्वर में भी अपार्टमेंट कल्चर जोर पकड़ रहा है, इसीलिए आपको कई नए हाई राइज डेवलपमेंट होते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं IT और सर्विस सेक्टर की दूसरी कंपनियों में काम करने वालों के लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इनमें टाउनशिप प्रोजेक्ट भी शामिल हैं जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट अभी CDP कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान भुवनेश्वर का IIT खड़गपुर से लेके आए हैं, तो वो कुछ 210 रेवेन्यू विलेज को इनकॉर्पोरेट किया है। तो फ्यूचर डेवलपमेंट उसी CDP के हिसाब से ही होगा। हालांकि इस वक्त पूरे देश में प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती है और इसका कुछ असर भुवनेश्वर के प्रॉपर्टी बाजार पर भी पड़ा है। लेकिन जानकारों को यही वक्त एक मौके की तरह भी लग रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतों में ठहराव है और अच्छी डील की जा सकती है, क्योंकि भुवनेश्वर की तरक्की और यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे यहाँ के कुछ बेहतरीन इलाकों में और एक जायजा लेंगे कि उन इलाकों में रियल एस्टेट का ग्रोथ कैसा है और अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए वहां पर क्या क्या ऑप्शन है। कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमें कभी दो जिस्म जान नहीं होने कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। आज ये पल है memories come true, ये न जाए संगले इन्हें चल भागे न लम्हे, प्रोग्राम इट वो पल फिर मुड़ के ना आएंगे। To preserve your memories, shop SanDisk and holiday in Hong Kong. Details on sandisk.in/promo. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में और जायजा ले रहे हैं यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट का। तो ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि हम अपना सफर शुरू करेंगे ब्रेक के बाद भुवनेश्वर के अलग अलग इलाकों का जायजा लेंगे कि किस तरीके से इस शहर के चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है और कौन कौन से नए नोड्स या पॉकेट्स आ रहे हैं जहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। तो हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ के 2 बेहतरीन इलाकों के साथ, पटिया और रघुनाथपुर। भुवनेश्वर इस वक्त तेजी से फैल रहा है और यहाँ पर नए इलाके उभर रहे हैं। शहर के उत्तरी हिस्से में भी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। भुवनेश्वर के नंदनकानन जू की तरफ जाने वाली सड़क पर आप उभरते रियल एस्टेट की ये तस्वीर देख सकते हैं। इसी रोड पर मौजूद है पटिया और उसके आगे बढ़ने पर रघुनाथपुर जैसे इलाके। पहले बात करते हैं पटिया की। पटिया भुवनेश्वर का नया CBD कहा जा सकता है क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर शहर का IT हब मौजूद है। यहाँ के टेक्नो पार्क में इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों की मौजूदगी है। इसी इलाके में आपको कई छोटे बड़े प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी मिल जाएंगे। भुवनेश्वर की मशहूर किड्स यूनिवर्सिटी भी पटिया में ही है। We call it the second corridor between Cuttack and भुवनेश्वर। अब जहाँ गवर्नमेंट अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट फोकस दे के जोर से काम चालू किया है, दैट इज द सेकंड कनेक्टिविटी बिटवीन कटक एंड भुवनेश्वर। दैट इज ए वेरी वेरी हाई ग्रोथ एरिया एंड ऑल्सो ए वेरी हाई प्रायोरिटी एरिया फॉर द बायर्स।
पटिया इस वक्त भुवनेश्वर के प्रीमियम इलाकों में गिना जाता है और यहाँ अब ज्यादा खाली जमीन नहीं बची है, इसीलिए शहर के दूसरे इलाकों के मुकाबले यहाँ पर भाव थोड़ा ज्यादा है। हालांकि पटिया में आपको लग्जरी और मिड सेगमेंट दोनों तरह के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप भुवनेश्वर के पटिया इलाके में घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर बन रहा है एक्रेक्स रियलकॉन का प्रोजेक्ट चित्रा, जहाँ आपको 2 और 3 BHK फ्लैट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको 1477 से 1640 स्क्वायर फीट का एरिया मिलेगा और कीमत होगी 38 लाख से 42 लाख रुपए के बीच। पटिया के किड्स चौक इलाके में शुभम कंस्ट्रक्शन बना रहा है अपना प्रोजेक्ट सत्यम रॉयल। यहाँ भी आपको 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा, कीमत होगी 34 से 46 लाख रुपए। इसी तरह अगर आप पटिया से आगे बढ़ते हुए रघुनाथपुर में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको और बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं, क्योंकि रघुनाथपुर में बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देखिए आगे हो सकता है जो सब बन रहे हैं इस एरिया में, मल्टी स्टोरी नहीं था, मल्टी स्टोरी अभी उधर 4-5 तो मल्टी स्टोरी बन रहे हैं इधर, क्योंकि उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट होता था लेकिन यहाँ मल्टी स्टोरी अलाउड नहीं है, FR फिक्स है। यहाँ कलारंगा इलाके में शहर का Z स्टेट बना रहा है अपना प्रोजेक्ट Z1। ये एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपको 3, 3.5 और 4 BHK लग्जरी फ्लैट का ऑप्शन मिल जाएगा। हेल्थ यूनिट्स, हेल्थ क्लब, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, बैंक्वेटिंग, रेस्टोरेंट्स, ह्यूज लैंडस्केपिंग, गुड लाइफस्टाइल, आउटडोर sporting activities, indoor sporting activities, and not in less number but in multiple numbers. इसके अलावा इसी इलाके में आप देख सकते हैं मनी ग्रुप का प्रोजेक्ट मनी तिरुमला। यहाँ पर भी आपको 2 और 3 BHK फ्लैट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 1100 से लेकर 1500 स्क्वायर फुट का एरिया मिल जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी आपको पटिया रघुनाथपुर में अपने बजट और जरूरत के हिसाब से ढेर सारे प्रॉपर्टी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और लेकर चलेंगे आपको भुवनेश्वर के एक और बेहतरीन इलाके में। Now engineering students tell me, world का strongest material क्या है? Sir, hexagonal diamond sir. Sir, it's Wurtzite boron nitride. शाबाश. Thank you. आखिरी सौदा, आज का सौदा, कल का फायदा। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Aakhiri Sauda in association with Binani Cement, Ashpra, F6 FinServe और PolicyBazaar.com। हेलो, Who's this? मैं मिसेस शर्मा। सनी परसों कार लोन के लिए अप्लाई किया था ना, अप्रूव हो गया। कार लोन? कल आपका बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लोन एप्लीकेशंस को मिले फास्टर प्रोसेसिंग और प्रोएक्टिव फॉलोअप। सरप्राइज था, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके नहीं। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मौजूद हैं भुवनेश्वर में और बात कर रहे हैं यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की। ब्रेक से पहले हम आपको लेकर गए थे यहाँ के 2 बेहतरीन इलाकों में, जिनका नाम है पाटिया और रघुनाथपुर, और हमने आपसे कहा था कि ये 2 काफ़ी पॉश और एलीट इलाके हैं। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे एक अफोर्डेबल से इलाके में, जहाँ पर शायद उतनी लेविशनेस ना हो, उतनी फैसिलिटीज़ ना हो और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी एक उभरता हुआ इलाका है जहाँ निवेश के लिहाज से प्रॉपर्टी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और अगर आपके लिए रहना भी वहाँ पर मुनासिब हो लोकेशन के हिसाब से, तो फिर क्या बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ के सुंदरपड़ा इलाके की, जहाँ पर इस समय ढेर सारी तादाद में कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और खूब सारे घर यहाँ पर बन रहे हैं। भाव भी करीबन 2 से 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। और सबसे बड़ी बात इसकी लोकेशन है, जो कि यहाँ के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस इलाके पर और देखते हैं कि किस तरह का इलाका है और साथ ही किस तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। भुवनेश्वर का विस्तार हर दिशा में हो रहा है और इसमें नए इलाके तेजी से जुड़ रहे हैं। शहर के दक्षिणी हिस्से में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और यहीं पर एक नया इलाका उभर रहा है, सुंदरपड़ा। शहर के नए एयरपोर्ट से काफी करीब ये इलाका अभी डेवलपिंग स्टेज में है। यहाँ पर आपको एक बड़े इलाके में एक साथ कई प्रोजेक्ट बनते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि अभी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम होना बाकी है, लेकिन जिस तेजी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकी चीजों में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
हालांकि यहाँ पर बन रहे ज्यादातर प्रोजेक्ट मिड और लो इनकम ग्रुप को ही टारगेट करते हैं, लेकिन फिर भी इस इलाके में काफी अच्छी डिमांड है। अगर आप भी भुवनेश्वर के सुंदरपड़ा इलाके में घर खरीदना चाहते हैं या निवेश करने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काईलाइन इस्कॉन का प्रोजेक्ट स्काई टावर्स, जिसमें आपको 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा। कीमत होगी 24 से 40 लाख रुपए के बीच। यहीं पर अंशु इंफ्रा बना रहा है अपना प्रोजेक्ट मॉनसून हिल्स। यहाँ पर आपको 980 से 1400 स्क्वायर फीट एरिया वाले 2 और 3 BHK फ्लैट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं संबित रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट सृष्टि मेंशन, जहाँ आपको 1100 से 1500 स्क्वायर फीट साइज में 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिलेगा और कीमत होगी करीब 19 से 26 लाख रुपए के बीच। इसके अलावा भी आपको सुंदरपड़ा में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि दिवाली के आसपास यहाँ कई और प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये आपने देखा भुवनेश्वर के अंदर सुंदरपड़ा इलाका और यहाँ पर कुछ अच्छे प्रॉपर्टी ऑप्शंस। हमने जैसा आपसे कहा कि ये एक अफोर्डेबल इलाका है जहाँ पर अभी एमिनिटीज़ की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक इलाके के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और फिलहाल दाम भी काफ़ी कम है। तो इसी के साथ हम भुवनेश्वर के अपने इस हफ्ते के सफ़र को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन भुवनेश्वर में हमारा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगले हफ्ते ये सफ़र जारी रहेगा और आपको लेकर चलेंगे भुवनेश्वर के कुछ और बेहतरीन इलाकों में, जहां पर आपको देंगे कुछ और शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शन, चाहे आप निवेश करना चाहें, चाहे फिर आप अपना घर ही क्यों ना वहाँ पर खरीदना चाहें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात भुवनेश्वर के अंदर ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश भाई सर, जेके वॉल पुट्टी लगाई, क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। CNBC TV18 and Hindustan Unilever present Lessons in Marketing Excellence Season 5, coming soon.